नमस्ते। आपका स्वागत है नियो प्यूरुष में, जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हर ज़रूरी चीज़ के लिए आपका ख़ास मोबाइल ऐप है। चाहे करियर के टिप्स हों, रिश्तों की सलाह, सेहत और वेलनेस की जानकारी, म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट, शॉपिंग या फिर मज़ेदार शायरी और जोक्स और कहानियाँ, हम हर पहलू में आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। ख़ास कंटेंट का मज़ा लेने के लिए जुड़े रहिए नियो पुरुष, बी द रियल मैन के साथ। टाइटल: अजनबी से हमसफर तक। कोलकाता जैसे भीड़-भाड़ वाले शहर में एक लड़का, जिसका नाम अमित था, अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐतिहासिक जगहों को घूमने के लिए जाता है। उसने पहले कभी कोलकाता नहीं देखा था। वह पहली बार कोलकाता शहर में अपने कुछ सपनों को लेकर आया था और उन्हें जीने के बहाने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकला था। कहानी की शुरुआत: यह दुर्गा पूजा का मौका था। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोलकाता और बंगाल में दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाती है। तभी उसके सभी दोस्तों ने कहा, चलो कोलकाता का दुर्गा पूजा भी देख लेंगे और साथ में कोलकाता शहर भी घूम लेंगे। जैसे ही कोलकाता घूमने के बारे में बात होती है, अमित पूछता है, अच्छा बताओ, कोलकाता में घूमने के लिए क्या क्या चीजें हैं? उसके दोस्त कहते हैं, कोलकाता में घूमने के लिए चिड़ियाघर, विक्टोरिया मेमोरियल, वाटर पार्क और दीघा बीच है, जहां हम लोग मस्ती कर सकते हैं। फिर सभी लोग कोलकाता के लिए निकल पड़ते हैं। अमित के अलावा उसके दो और दोस्त थे, जिनमें से अमित पहली बार कोलकाता घूमने के लिए जा रहा था। कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने खाना पीना और नाश्ता किया। फिर घूमने के लिए टैक्सी ली और कई जगहों का दौरा किया। शाम के करीब 3 बज रहे थे जब दोस्तों ने यह तय किया कि वे वाटर पार्क भी जाएंगे। अमित इससे पहले कभी वाटर पार्क नहीं गया था। आपको बता दें कि वाटर पार्क में बहुत सारे पानी के खेल होते हैं, जिनमें लोग मस्ती करते हैं। अमित भी अपने दोस्तों के साथ वहां खेलकूद में शामिल हो गया। गर्मी का मौसम था और तपिश के कारण किसी का भी वाटर पार्क से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था। वाटर पार्क में नहाते नहाते समय बीत गया और 5 बज चुके थे। तभी एक लड़की, जिसका नाम नंदिता था, अपने दोस्तों के साथ वहां नहाने आई। वह अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती कर रही थी जब अचानक पीछे से एक लहर आई और नंदिता का संतुलन बिगड़ गया। वह पीछे मुड़ी और अमित से टकरा गई। अमित ने उसे देखकर कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। नंदिता ने माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं देख नहीं पाई और आपसे टकरा गई। इसके बाद सभी लोग फिर से वाटर पार्क में नहाने लगे और कुछ समय बाद बाहर निकल आए। जैसे ही अमित और उसके दोस्त बाहर निकले, उसी समय नंदिता और उसके दोस्त भी बाहर आए। नंदिता ने अमित से फिर माफी मांगी और कहा, मैं सच में माफी चाहती हूँ, उस समय मेरा ध्यान नहीं था। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो उस घटना को कब का भूल चुका हूँ। नंदिता ने कहा, अच्छा, तो आप यहाँ के रहने वाले नहीं हैं? नहीं, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। मैं भी रात की ट्रेन से घर जाने वाला हूँ। दोनों में अच्छी बातचीत हुई और फिर सभी लोग टैक्सी लेकर हावड़ा स्टेशन पहुँच गए। वहां पहुंचकर सभी दोस्तों ने अपने अपने टिकट खरीदने के लिए इधर-उधर चले गए और अमित और नंदिता अकेले रह गए। प्लेटफॉर्म ढूंढते हुए दोनों एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे। अब अमित और नंदिता बस एक साथ थे, बाकी सभी लोग इधर-उधर हो गए थे। फिर दोनों ने कहा, शाम हो चुकी है, ट्रेन रात 10 बजे है, चलो कुछ खा लेते हैं, वरना ट्रेन में कुछ खाने को नहीं मिलेगा और रात भर भूखे रहना पड़ेगा। नंदिता ने सहमति में सिर हिलाया और वे कुछ खाने चले गए। दोनों ने खा पीकर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार किया। ट्रेन आई और वे उसमें सवार हो गए। ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर करीब 1-1.5 घंटा पहले ही आ चुकी थी। ट्रेन में लाइट नहीं थी और दरवाजा खुला हुआ था। अमित और नंदिता एक सीट पर बैठ गए और बातचीत करने लगे। रात हो गई और करीब 11 बजे टिकट चेक करने वाला आया और कहा, तुम दोनों टिकट दिखाओ। हालांकि दोनों के पास टिकट नहीं था। अमित ने टिकट चेक करने वाले से कहा, मेरे पास टिकट नहीं है, ऐसा कीजिए, आप मेरा और इनका टिकट बना दीजिए।
लेकिन टिकट चेक करने वाले ने कहा, यहाँ आसपास कोई भी सीट खाली नहीं है, मात्र एक सीट बची हुई है। सीट एक थी और दोनों 2 लोग थे। नंदिता ने कहा, आप ही बना लीजिए, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। अमित ने कहा, मैं तो लड़का हूँ, कहीं भी बैठकर सफर कर सकता हूँ। आप तो लड़की हो, अच्छी सीट पर जाकर आराम से सो जाओ। नंदिता सीट पर जाकर सो गई और वहां जाने के बाद उसने देखा कि सीट पर काफी जगह है, तो उसने अमित को भी बुला लिया। अमित भी ऊपर जाकर सीट पर बैठ गया। अब बैठे बैठे दोनों को नींद आने लगी। रात के करीब 1 बज चुके थे। दोनों आराम से बैठकर सफर कर रहे थे। तभी नंदिता ने कहा, सीट तो बहुत चौड़ी है, तुम एक साइड सरक कर सो जाओ, दूसरी तरफ मैं सो जाती हूँ। दोनों ऐसा ही करते हैं और सो जाते हैं। सोते सोते सुबह हो जाती है और ट्रेन दोनों के घर की तरफ बढ़ती है। सबसे पहले नंदिता की मंजिल आ जाती है और वह ट्रेन से उतर जाती है, लेकिन अमित का मोबाइल नंबर लेकर जाती है। उसके बाद दोनों में खूब बातचीत होने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। फिर एक दिन दोनों आपस में मिले और अपने परिवारों को भी जानकारी दी। आखिरकार दोनों की शादी हो गई और उनकी प्रेम कहानी एक नए अध्याय में बदल गई। धन्यवाद नियो पुरुष ऐप इस्तेमाल करने के लिए। आपकी फीडबैक और सुझाव हमारे लिए बहुत खास हैं, तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया और क्या बेहतर हो सकता है। हम हर हफ्ते कुछ नया और मज़ेदार कंटेंट जोड़ते हैं ताकि आप हमेशा कुछ नया पा सकें। तो जुड़े रहिए और नियो पुरुष के साथ इस सफ़र का हिस्सा बने रहिए।